आज हम एक इम्पोर्टेंट क्लिनिकल केस के बारे में बात करेंगे। एक पेशेंट आया, उसमें वाइफ की एज 31 थी और हस्बैंड का एज 34। उनकी हिस्ट्री इस तरह की थी। फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी रुकी, ट्यूब में प्रेगनेंसी रुकी और ट्यूब निकालना पड़ा। फिर 2 केमिकल प्रेगनेंसी आई, मीन्स ब्लड रिपोर्ट यूरिन में आया, फिर ग्रोथ नहीं हुआ। फिर वो पेशेंट ने 4 बार IVF करवाया, उसमें फर्स्ट IVF फेल हुआ, 3 बार प्रेगनेंसी रुकी बट मिसकैरेज हो गया। तो वो पेशेंट पूरा स्ट्रेस चिंता में मेरे पास आया। फिर मैंने पूरा हिस्ट्री देखा, सब किया। फिर मैंने 2 चीज़ किया। एक, मुझे ऐसा लगा कि इनका कुछ इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर है जो हमें सही करना पड़ेगा। तो मैंने LIT थेरापी की, लिम्फोसाइटिक इम्यूनाइजेशन थेरापी, वो एक फिनिश किया। फिर मैंने उनका IVF किया, 9 ब्लास्टोसिस रेडी किया और सोचा कि एम्ब्रियो में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो ये एम्ब्रियो को PGS के लिए भेजा, मीन्स प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग, उसको ऑल PGT-A भी बोलते हैं। और उसका रिपोर्ट क्या आया, 9 में से 4 एम्ब्रियो अब नॉर्मल आए और 5 नॉर्मल आए। तो वो 5 नॉर्मल में से हमने 2 ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र किया और प्रेग्नेंट पेशेंट का रिजल्ट आ गया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव। और वो प्रेगनेंसी में हार्ट बीट भी चालू हो गई और आज वो प्रेगनेंसी 12 वीक्स तक पहुंच गई और फर्स्ट उनकी सोनोग्राफी भी हो गई और बेबी एकदम हेल्थी है। तो कहने का मतलब ये है कि IVF की एडवांस टेक्नोलॉजी आज भी जो पेशेंट को रिकरेंट मिसकैरेज हो रहा है, रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है, प्रीवियस IVF फेल हो रहा है, वो केस में भी बहुत यूज़फुल है। और आज वो पेशेंट, वो कपल इतना खुश है कि इतना सारा करने के बाद आज मेरा काम अच्छे से हुआ।